एक औरत थी जिसका बचपन डर, अपमान और अकेलेपन से भरा हुआ था, जिसे बार बार ये महसूस कराया गया कि वह किसी काबिल नहीं है। धीरे धीरे उसके शरीर ने भी उस दर्द को महसूस करना शुरू कर दिया। वह बीमार रहने लगी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मेरी बीमारियां मेरे मन से शुरू हो रही हैं? और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उस औरत का नाम था लुईज हे। उसने अपने जीवन के गहरे घावों को स्वीकारा, उन्हें समझा और धीरे धीरे उन्हें प्यार और सोच की ताकत से भरना शुरू किया। उसने जाना कि हम जैसे सोचते हैं वैसी ही हमारी जिंदगी बन जाती है। आज दुनिया भर में लाखों लोगों ने उसकी एक किताब से खुद को भीतर से बदलना सीखा है। यू कैन हील योर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक यात्रा है, खुद को समझने, स्वीकारने और धीरे धीरे ठीक करने की। अगर तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब तुमने महसूस किया हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा, जब तुमने खुद को दोषी, टूटा या बेबस महसूस किया हो, तो यह किताब तुम्हारे लिए है। अब हम जानेंगे इस किताब के वे 25 गहरे और जीवन बदलने वाले विचार, जो न सिर्फ सोच बदलते हैं बल्कि आत्मा को भी छू लेते हैं। तो चलिए, नंबर 1, आपके सोचने का तरीका ही आपकी जिंदगी बनाता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हमारा जीवन बनता है। अगर हम हर समय अपने बारे में बुरा सोचते हैं, जैसे मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं लायक नहीं हूं, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, तो यह बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। फिर वही सोच हमारे फैसलों, हमारे कामों और हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोज सोचता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, तो वह अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत ही नहीं करता और सच में सफल नहीं हो पाता। लेकिन अगर कोई खुद से कहता है, मैं मेहनती हूं, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं, मैं एक दिन जरूर सफल होऊंगा, तो उसका दिमाग उस सोच के अनुसार रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। हमारे विचार ही बीज होते हैं। जैसे बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। अगर अच्छे और पॉजिटिव विचार बोओगे तो खुशियों, आत्मविश्वास और तरक्की का पेड़ उगेगा। अगर डर, गुस्सा और शिकायतें बोओगे तो जीवन में भी वैसी ही परेशानी आएगी। इसलिए लुईज हे कहती हैं कि अपने सोचने के ढंग को बदलो। जब आप अपने विचारों को प्यार, आशा और भरोसे से भर देते हो, तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर बनने लगती है। नंबर 2, हर बीमारी के पीछे एक मन का कारण होता है। हमारा शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं, डरते हैं या मन में दुख छुपा कर रखते हैं, तो उसका असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है। लुईज हे मानती हैं कि हर बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, उसका एक मानसिक और भावनात्मक कारण भी होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत समय से दुखी है और अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहा, तो उसे गले या छाती से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग हमेशा गुस्सा दबाकर रखते हैं, उनमें पेट की बीमारियां या ब्लड प्रेशर की शिकायतें होने लगती हैं। कुछ लोग जो खुद को हमेशा दोषी मानते हैं, उनमें अक्सर दर्द या थकान बनी रहती है। ये सब हमारी अंदर की भावनाओं का हमारे शरीर पर असर है। हमारा मन जब लंबे समय तक नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, शर्म, गुस्सा या निराशा से भरा रहता है, तो वह शरीर को कमजोर कर देता है। शरीर धीरे धीरे संकेत देने लगता है, कभी सिर दर्द के रूप में, कभी पेट दर्द, कभी नींद न आने की समस्या, तो कभी गंभीर बीमारी के रूप में। लुईज हे कहती हैं कि अगर हम अपने मन को साफ रखें, खुद से प्यार करें, पुरानी बातें माफ कर दें और सकारात्मक सोचें, तो कई बार हमारा शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। दवाइयां जरूरी हैं, लेकिन अगर हम अंदर से भी ठीक हो जाएं, तो सच्ची हीलिंग होती है। इसलिए हर बार जब आप बीमार हों, तो सिर्फ दवाई ही न लें। खुद से यह भी पूछें, क्या मेरे मन में कोई दुख, डर या चिंता है जो मुझे परेशान कर रही है? नंबर 3, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करना मतलब यह नहीं कि आप घमंडी हो जाएं या खुद को सबसे ऊपर समझें। इसका मतलब है अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना, जैसे आप हैं। अपनी अच्छाइयों को भी अपनाना और अपनी कमजोरियों को भी समझदारी से स्वीकार करना। लुईज हे कहती हैं कि ज्यादातर लोगों की तकलीफों की जड़ यही है कि वे खुद से नाराज रहते हैं। वे हमेशा सोचते रहते हैं, मेरे रंग अच्छे नहीं हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं। और जब इंसान खुद को ही पसंद नहीं करता,
तो न बाहर की दुनिया अच्छी लगती है, न जिंदगी। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद से मीठे शब्दों में बात करना, अपने लिए समय निकालना, अपनी भावनाओं की कदर करना, अपनी गलतियों को माफ करना, खुद को बिना शर्त प्यार देना। अगर आप हर दिन आईने में देखकर खुद से कहें, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, तो धीरे धीरे अंदर से एक आत्मविश्वास और सुकून आने लगता है। यह अंदरूनी प्रेम ही आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आप दूसरों से बेहतर रिश्ते बना पाते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखने लगते हैं और खुश रहने लगते हैं। यह प्यार ही असली जड़ है हर बदलाव की, हर सफलता की और हर सुख की। याद रखिए, अगर आप पूरी दुनिया से भी प्यार कर लें लेकिन खुद से नहीं, तो वो अधूरा रहेगा। खुद से प्यार करना कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। नंबर 4, माफ करना सीखो। माफ करना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लुईज हे कहती हैं कि जब तक हम किसी को दिल से माफ नहीं करते, तब तक हम अपने ही मन में कैद रहते हैं। गुस्सा, दुख और बदले की भावना हमारे मन को भारी कर देती है और धीरे धीरे ये बोझ हमारे शरीर, रिश्तों और खुशियों पर असर डालता है। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हम बार बार उस बात को याद करते रहते हैं। ये नकारात्मक सोच बार बार हमारे दिमाग में घूमती रहती है और हमें अंदर से परेशान करती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हर समय हमारे दिल पर रखा हो। माफ करना मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। इसका मतलब बस इतना है कि अब आप उस दर्द को और अपने साथ नहीं ढोना चाहते। आप खुद को उस पुराने जख्म से आजाद करना चाहते हैं। माफ करना एक तोहफा है जो आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को देते हैं। लुईस कहती हैं कि माफ करने से मन में शांति आती है, आपका दिल हल्का हो जाता है। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो असल में आप खुद को आजाद करते हैं उस दर्द से जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा होता है। और सबसे जरूरी बात, खुद को भी माफ करना सीखो। हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन खुद को बार बार दोष देना, पछताना, ये हमें और नीचे गिराता है। खुद से कहो, मैंने जो किया वो मेरी समझ के हिसाब से किया, अब मैं खुद को माफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। माफ कर देना ही असली इलाज है, दिल का भी और जिंदगी का भी। नंबर 5, हर दिन अच्छे शब्द बोलो। हम जो शब्द खुद के बारे में बार बार कहते हैं वो हमारे दिमाग में गहराई से बस जाते हैं। लुईज हे कहती हैं कि अच्छे शब्द बोलना सिर्फ बात करने का तरीका नहीं, बल्कि एक इलाज है, एक बहुत गहरी हीलिंग पावर है। पॉजिटिव एफर्मेशंस का मतलब होता है खुद के बारे में सकारात्मक और सच्चे वाक्य बोलना, जैसे मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे अंदर हर चुनौती से लड़ने की ताकत है, मैं जिस चीज की तलाश कर रहा हूं वो मेरी ओर आ रही है, मैं योग्य हूं, मैं खास हूं। जब आप ये बातें रोज खुद से कहते हो, चाहे आईने में देखकर या मन ही मन, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। और जब दिमाग मानने लगता है तो जीवन बदलने लगता है। बहुत लोग बचपन से ही सुनते आए हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेवकूफ है, तेरे बस का नहीं है। ये नकारात्मक बातें दिल पर छप जाती हैं, लेकिन एफर्मेशंस की मदद से आप उन पुरानी बातों को धीरे धीरे मिटा सकते हैं और उनके बदले नए अच्छे विचार ला सकते हैं। लुईस कहती हैं कि एफर्मेशंस हर दिन करने चाहिए, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। जब आप खुद को प्यार से, भरोसे से और उम्मीद से देखना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कम होता है और जिंदगी आसान लगने लगती है। शुरुआत में ये वाक्य आपको झूठे लग सकते हैं, लेकिन रोज रोज दोहराने से उनका असर दिखने लगता है। यह एक मन और आत्मा का अभ्यास है, जितना दोहराओगे उतना जीवन सुंदर होगा। नंबर 6, पुराने गम और बचपन की तकलीफें छोड़ दो। हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत की कोई न कोई दर्दनाक याद अपने दिल में दबाकर रखते हैं। बचपन में मिली डांट, अपमान, तिरस्कार या किसी करीबी का बर्ताव, ये सब बातें हमारे अंदर ऐसे जमा हो जाती हैं जैसे कोई बोझ जो हम हर दिन अपने साथ उठाए फिरते हैं। लुईज हे कहती हैं कि अगर आप पुरानी तकलीफों को पकड़ कर रखेंगे तो आज की खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। अतीत की उन बातों को बार बार सोचने से हम अंदर से दुखी होते जाते हैं और वो नकारात्मक सोच
हमारी आज की जिंदगी को भी परेशान करने लगती है। बहुत लोग कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन लुईस का कहना है, जो हुआ उसे दोबारा बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप कैसे जीना चाहते हैं, ये आज तय कर सकते हैं। बचपन की चोटें गहरी होती हैं, लेकिन उन्हें ठीक किया जा सकता है, प्यार से, समझ से और स्वीकार करने से। जब आप ये मान लेते हैं कि अतीत की बातें आपके हाथ में नहीं थीं, लेकिन आज का निर्णय आपका है, तब सच्ची आजादी शुरू होती है। पुरानी बातें जाने दो, न किसी को दोष दो, न खुद को। खुद से कहो, मैं अब उस पुराने दुख को और अपने साथ नहीं रखूंगा। मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ऐसा कहने से मन हल्का होता है और आप नई शुरुआत करने की हिम्मत पाते हैं। याद रखिए, बीता हुआ कल आपके हाथ में नहीं, लेकिन आज और कल आपके पास है, और आप चाहें तो उसे बेहतर बना सकते हैं। नंबर 7, खुद पर भरोसा रखो। आपके अंदर वो सब कुछ है जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम खुद पर भरोसा ही नहीं करते। हमें लगता है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, अगर गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, और इसी शक के कारण हम कदम ही नहीं बढ़ाते। लुईस हे कहती हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत खुद आप हो। अगर आप अपने आप पर यकीन करना सीख लें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तभी आपके अंदर से हिम्मत, आत्मविश्वास और नई सोच निकलती है। खुद पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ आता है। इसका मतलब है, मैं सीख सकता हूं, मैं संभाल लूंगा, मेरे अंदर हौसला है। यह सोच आपको हर चुनौती में मजबूती देती है। हमारे आसपास कई लोग हमें डराते हैं, रोकते हैं या हमारे सपनों को छोटा बताते हैं। लेकिन अगर आपने मन बना लिया और खुद को कहा, मैं कर सकता हूं, मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा है, मैं बार बार कोशिश करूंगा जब तक सफल न हो जाऊं, तो ये सोच आपके पूरे जीवन को बदल देगी। लुईस कहती हैं कि हर दिन आईने में देखकर खुद से कहिए, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम काबिल हो, तुम कर सकते हो। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो पूरी कायनात भी आपको सपोर्ट करने लगती है। याद रखिए, बाहर की दुनिया तब आप पर भरोसा करती है जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते। नंबर 8, अपने आप को हमेशा दुखी न समझो। बहुत से लोग हर समय खुद को दुखी, बदकिस्मत या बेबस महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी ने उनके साथ न्याय नहीं किया, कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन लुईस हे कहती हैं, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। दुख, परेशानियां और तकलीफें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं तकलीफों को पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस सोच से आप और भी गहराई में गिरते जाते हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि आप पीड़ित नहीं हैं, आप एक रचयिता यानी क्रिएटर हैं। आप अपनी सोच, अपने फैसलों और अपने विश्वास से अपनी जिंदगी को नया रूप दे सकते हैं। जब आप बार बार खुद को दुखी, बेबस या लाचार मानते हैं, तो आप अपनी ताकत खो बैठते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहने लगते हैं, मैं बदलाव ला सकता हूं, मैं अपनी तकदीर खुद लिख सकता हूं, मैं अब और पीड़ित नहीं, मैं अब जागरूक और मजबूत इंसान हूं, तो उसी पल से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। लुईस कहती हैं कि हमें खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि हम विकल्प चुन सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। हमारे पास सोच बदलने की आजादी है, और जब सोच बदलती है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। तो अगली बार जब मन दुखी हो, खुद से कहो, मैं अब उस सोच को छोड़ रहा हूं जो मुझे कमजोर बनाती थी, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपने जीवन का मालिक हूं। नंबर 9, मन और शरीर जुड़े होते हैं। लुईस हे बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि हमारा मन और हमारा शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। अगर मन खुश है, शांत है, तो शरीर भी स्वस्थ और हल्का महसूस करता है। लेकिन अगर मन तनाव, डर, गुस्सा या दुख से भरा है, तो उसका असर धीरे धीरे शरीर पर दिखने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर समय चिंता में रहते हैं, तो आपको पेट में गड़बड़ी या सिर दर्द हो सकता है। अगर आप बहुत गुस्सा दबाकर रखते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जो लोग लगातार डर में जीते हैं, उन्हें बार बार बीमारियां पकड़ती हैं, क्योंकि उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है।
लुईस कहती हैं कि हमारी हर भावना शरीर में किसी न किसी रूप में उतरती है। मतलब अगर मन बीमार है तो शरीर भी धीरे धीरे थकने और बिगड़ने लगता है। इसलिए सिर्फ दवाई लेना ही काफी नहीं है, हमें अपने मन का इलाज भी करना होगा। इसका मतलब है अपनी सोच को साफ रखना, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना, माफ करना, खुद से प्यार करना और खुद को पॉजिटिव बातें कहना। जब आप अपने मन को ठीक करना शुरू करते हैं, जैसे सकारात्मक सोच, प्यार और शांति से भरना, तो शरीर भी खुद ब खुद स्वस्थ होने लगता है। लुईस इसे मेंटल क्लेंजिंग कहती हैं, यानी पहले मन को साफ करो, फिर शरीर अपने आप हल्का और स्वस्थ महसूस करेगा। याद रखो, एक शांत और सकारात्मक मन एक स्वस्थ और मजबूत शरीर की जड़ है। नंबर 10, हर चीज के लिए शुक्रिया कहो। लुईस हे कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड किसी भी जिंदगी को चमत्कारी रूप से बदल सकता है। जब हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए दिल से धन्यवाद कहते हैं, तो हम अपने मन और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। अक्सर हम वही चीजें याद करते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं मिला, किस्मत खराब है, और इसी सोच से दुख और असंतोष बढ़ता है। लेकिन अगर हम पल भर रुकें और देखें कि हमें रोज कितनी चीजें बिना मांगे मिलती हैं, जैसे ताजी हवा, सूरज की रोशनी, खाना, एक सुरक्षित जगह, परिवार, दोस्त, शरीर जो हमारे लिए काम करता है, तो दिल अपने आप भर जाता है। जब आप दिल से कहते हैं धन्यवाद इस दिन के लिए, शुक्रिया मेरे शरीर का जो आज भी मेरा साथ दे रहा है, शुक्रिया उन मुश्किलों का जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी जिंदगी बदलने लगती है। लुईस कहती हैं कि जैसे जैसे आप आभार जताना सीखते हैं, वैसे वैसे ब्रह्मांड आपको और देने लगता है। यह एक चमत्कारी नियम है, जितना आभार दोगे उतना ज्यादा मिलने लगेगा। हर सुबह और हर रात कुछ मिनट खुद के साथ बैठकर उन 3-5 चीजों के लिए शुक्रिया कहो जो आपके पास हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में खुशियां, अवसर और शांति बढ़ने लगी है। आभार वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। नंबर 11, अपने दिल की बात दबाओ मत। लुईस हे कहती हैं कि हमारी भावनाएं, चाहे वो दुख हो, डर, गुस्सा या प्यार, सबको समझना और जाहिर करना जरूरी होता है। अगर हम उन्हें अंदर ही अंदर दबाते रहें तो वो हमारे मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को खुश रखने के लिए या यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, अपने दिल की सच्ची भावनाओं को छुपा लेते हैं। हम दुखी होते हैं पर कहते हैं मैं ठीक हूं। हमें गुस्सा आता है पर मुस्कुरा देते हैं। डर लगता है लेकिन दिखाते हैं कि सब नॉर्मल है। ऐसा करना धीरे धीरे अंदर जहर बन जाता है। ये दबे हुए जज्बात हमारे शरीर को बीमार बना सकते हैं। सिर दर्द, डिप्रेशन, थकावट और यहां तक कि गंभीर बीमारियां भी। लुईस कहती हैं कि अपनी भावनाओं को महसूस करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद से सच्चाई से जुड़ने की ताकत होती है। जब आप खुद से ईमानदारी रखते हैं, तभी आप खुद को समझ सकते हैं और सच्चा सुकून पा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर भावना को गुस्से या चीख कर बाहर निकालो। इसका मतलब है खुद को स्वीकार करो, जो महसूस हो रहा है उसे मन से समझो। जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो या डायरी में लिखो या ध्यान और शांति से उन भावनाओं को महसूस करके जाने दो। जब आप अपने दिल की बात को दबाना बंद करते हैं तो आप खुद को आजाद महसूस करने लगते हैं। आपको भीतर से हल्कापन, सच्चाई और आत्मविश्वास महसूस होता है। याद रखो, जो बोझ मन में दबाया जाता है वो दुख बन जाता है, लेकिन जो दिल से समझा जाता है वो हीलिंग में बदल जाता है। नंबर 12, अपने अंदर के बच्चे को प्यार दो। लुईस हे कहती हैं कि हर इंसान के अंदर एक भीतर का बच्चा, इनर चाइल्ड होता है। यह वो मासूम हिस्सा है जो बचपन की यादें, भावनाएं, डर और इच्छाएं लेकर आज भी हमारे अंदर मौजूद होता है। चाहे हम बड़े हो जाएं, लेकिन हमारे भीतर का यह बच्चा हर दिन हमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता है, प्यार, अपनापन और समझ। बहुत से लोगों का बचपन मुश्किलों से भरा होता है। डांट, तिरस्कार, अकेलापन या वो प्यार न मिलना जिसकी उन्हें जरूरत थी। ऐसे अनुभव हमारे भीतर के बच्चे को डरा देते हैं और यही डर बड़े होने के बाद भी हमारे व्यवहार, रिश्तों और फैसलों में दिखने लगता है। लुईस कहती हैं कि अगर आप अपने अंदर के बच्चे को गले लगाते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं,
तो आपकी भावनात्मक हीलिंग शुरू हो जाती है। आप खुद को माफ करना, समझना और अपनाना सीख जाते हैं। कभी कभी खुद से कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो झेला वो आसान नहीं था, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें पूरा प्यार देता हूं, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। अपने भीतर के बच्चे को प्यार देने का मतलब है खुद को दोषी न मानना, अपनी कमियों को भी अपनाना, खुद के साथ नरमी और करुणा से पेश आना। जब आप अपने अंदर के बच्चे को समझते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपका सच्चा घाव क्या था और आप उसे अब ठीक कर सकते हैं। यही आत्म स्वीकृति है, यही आत्म प्रेम है। याद रखिए, जैसे ही आप अपने भीतर के उस मासूम बच्चे को अपनाते हैं, आप भीतर से मजबूत, शांत और पूरी तरह से आजाद महसूस करने लगते हैं। नंबर 13, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम खुद को कमतर समझते हैं। हमें लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, मुझे और सुंदर, समझदार या सफल होना चाहिए। अगर मैं बदल जाऊं तभी लोग मुझे पसंद करेंगे। लुईज हे कहती हैं, यह सोच ही सबसे बड़ी रुकावट है आपकी खुशहाल जिंदगी में। सच तो यह है कि आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही खास हो। आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, खुद को दिल से अपनाना। जब आप आईने में देखते हैं तो मुस्कुराकर खुद से कहिए, तुम जैसे हो वैसे ही प्यारे हो, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके भीतर गहरा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम पैदा करता है। लुईस कहती हैं कि जब हम खुद को अस्वीकार करते हैं तो हम खुद से ही लड़ते रहते हैं, और जब हम खुद से लड़ते हैं तो बाहर की दुनिया से भी शांति नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही आप खुद को अपनाते हैं, आप भीतर से शांत, मजबूत और आजाद महसूस करने लगते हैं। आपका रंग, आकार, बोलने का तरीका, आपकी सोच, सब कुछ अनोखा है, और यही यूनिकनेस आपकी असली ताकत है। याद रखिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को अपनाने की हिम्मत रखने की जरूरत है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तभी आप दुनिया को भी पूरी तरह स्वीकार कर पाते हैं। नंबर 14, अपने शरीर को जैसा है वैसा ही मानो। आज की दुनिया में हर तरफ परफेक्ट बॉडी, फिटनेस, स्लिम फिगर, गोरी त्वचा जैसी चीजों को आदर्श मान लिया गया है। ऐसे में हम में से बहुत लोग अपने शरीर से नाराज रहने लगते हैं। कोई अपने मोटापे से परेशान है, कोई अपनी लंबाई से, कोई रंग से, तो कोई दाग धब्बों से। लुईज हे हमें सिखाती हैं कि आपका शरीर जैसा भी है वो आपका है, वो आपके साथ है, आपके लिए काम करता है और आपकी आत्मा का घर है। जब हम अपने शरीर की बुराइयां ढूंढते हैं, उसे कोसते हैं, तो हम खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम नजरिया बदलते हैं और कहते हैं, मेरा शरीर अनमोल है, यह जैसा है वैसा सुंदर है, मैं अपने शरीर को सम्मान देता हूं, तो उस प्यार और सम्मान से हमारे शरीर की ऊर्जा बदलने लगती है। हर शरीर की अपनी कहानी होती है, अपनी सुंदरता होती है। पतला या मोटा, गोरा या सांवला, छोटा या लंबा, ये सिर्फ भौतिक विशेषताएं हैं। असली सुंदरता उस आत्मविश्वास में है जिससे आप खुद को अपनाते हैं। लुईज कहती हैं कि जब आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते हो और कहते हो, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं जैसे वो है, तो वही शरीर और भी ज्यादा स्वस्थ, आकर्षक और शक्तिशाली बनता चला जाता है। याद रखिए, आपका शरीर कोई समस्या नहीं है, आपका नजरिया है, और नजरिया आप बदल सकते हो। नंबर 15, डर को पहचानो और छोड़ दो। लुईज हे कहती हैं कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर रुकावटों और दुखों की जड़ डर होता है। डर नजर नहीं आता, लेकिन भीतर छुपा होता है और चुपचाप हमें कमजोर बनाता है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, खुद पर भरोसा नहीं करने देता, और बार बार यही सोच देता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, अगर नाकाम हो गया तो। लेकिन लुईस का साफ कहना है, डर कोई हकीकत नहीं है, बस एक सोच है, और सोच को बदला जा सकता है। जब भी आप डर महसूस करते हो तो खुद से ये पूछो, क्या ये डर सच में कोई खतरा है या सिर्फ मेरे मन की कल्पना। अक्सर हमारा डर किसी बीते अनुभव, बचपन की बात या समाज के कहे अनुसार बना होता है। जैसे बचपन में डांट खाकर बोलने से डरना, एक बार फेल होने पर
हमेशा असफलता का डर बन जाना या दूसरों की नजरों से खुद को आंकना। लुईस बताती हैं कि जब आप अपने डर को पहचानते हो, उसका नाम लेते हो, तो वो कमजोर पड़ने लगता है। और जब आप खुद से यह दोहराते हो, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपने डर को जाने देता हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, तो आप धीरे धीरे उस डर को अपने जीवन से बाहर निकालने लगते हो। डर से भागो मत, उसे देखो, समझो और प्यार से विदा करो, क्योंकि जब डर चला जाता है तो उसके पीछे आजादी, आत्मविश्वास और शांति खड़ी होती है। याद रखो, डर को पकड़े रहने से आप बंद रहते हो, डर को छोड़ देने से आप खुल जाते हो और उड़ने लगते हो। नंबर 16, आज में जियो। लुईस हे कहती हैं, जिंदगी सिर्फ इसी पल में है, अभी, यहीं। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं। हम बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मुझे चिंता है कि आगे क्या होगा। और इसी चक्कर में हम आज को जीना भूल जाते हैं, वो आज जो हमारे हाथ में है, वो पल जो दोबारा नहीं आएगा। लुईस कहती हैं कि बीते कल को आप बदल नहीं सकते और आने वाला कल अभी आया ही नहीं है, लेकिन आज, यही पल, यही सांस, यही क्षण पूरा सच है। जब आप पूरी तरह इस पल में जीते हो, अपने आसपास को महसूस करते हो, खुद के साथ जुड़ते हो, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हो, तो मन शांत होता है, तनाव खत्म होता है और असली शांति का अनुभव होता है। आज में जीना मतलब ये नहीं कि आप भविष्य की योजना मत बनाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप इस पल को पूरी तरह जियो, उसे महसूस करो और उसमें मौजूद रहो। हर सुबह खुद से कहिए, मैं आज का दिन पूरी जागरूकता और प्यार के साथ जीऊंगा, मैं अभी के लिए धन्यवाद देता हूं। याद रखिए, आपका बीता हुआ कल एक स्मृति है, आने वाला कल एक कल्पना है, लेकिन आज एक उपहार है, इसलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। नंबर 17, अच्छे शब्द बोलो। लुईस हे कहती हैं, आपके शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो ऊर्जा होते हैं। जो शब्द आप खुद के लिए या दूसरों के लिए बोलते हो, वो आपके सोचने के तरीके को, आपके रिश्तों को और आपकी जिंदगी को सीधा प्रभावित करते हैं। हम अक्सर बिना सोचे बोल जाते हैं, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, तू कभी सुधरेगा नहीं। ऐसे शब्द हमारी सोच को नेगेटिव बनाते हैं और धीरे धीरे हमारी जिंदगी भी वैसी ही होने लगती है। लुईस कहती हैं कि आप जैसे बोलते हो, वैसे ही महसूस करते हो और वैसा ही अनुभव भी करते हो। इसलिए हर दिन, हर बात को सोच समझकर बोलो। बोलो, मैं योग्य हूं, मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इन मीठे और सच्चे शब्दों से न सिर्फ आपका मन हल्का होता है, बल्कि सामने वाले के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा जाती है। जब आप अपने जीवन में प्रेम, प्रशंसा और विश्वास से भरे शब्दों का उपयोग करते हो, तो आप खुद को और दूसरों को धीरे धीरे हील कर रहे होते हो। याद रखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो लौटते नहीं, इसलिए सोच समझकर बोलो। आपके शब्द किसी का दिन बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं, तो क्यों न सिर्फ ऐसे शब्द बोला जाए जो उम्मीद, प्यार और सुकून से भरे हों। नंबर 18, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। लुईस हे कहती हैं कि हर इंसान के भीतर एक गहरी दिव्य शक्ति होती है। ये वो शक्ति है जो आपको जिंदा रखती है, सोचने की क्षमता देती है, घाव भर देती है और मुश्किल समय में आपको संभालती है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से बहुत लोग अपनी इस ताकत को पहचानते ही नहीं हैं। हम बार बार खुद को कमजोर, असहाय और दूसरों पर निर्भर मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जो ताकत तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। जब आप शांत होकर अपने अंदर झांकते हो, खुद से जुड़ते हो, तब आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हो। आप में भी वही चेतना है जो पेड़ों को उगाती है, समुद्र को चलाती है और सूरज को चमकाती है। लुईस कहती हैं कि अगर आप रोज अपने आप से कहो, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मैं खुद की मदद कर सकता हूं, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हूं, तो आप खुद को हर परिस्थिति में मजबूत, शांत और स्पष्ट महसूस करने लगते हो। आपका शरीर, मन और आत्मा एक शक्तिशाली प्रणाली है, जिसे अगर सही दिशा में लगाया जाए तो आप चमत्कार कर सकते हो। याद रखिए, आप किसी और के बनाए हुए नहीं हो, आप खुद सृजन करता हो। आप में भी वही ऊर्जा है जो भगवान में है।
बस उसे पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। नंबर 19, जो गलतियां बार बार हो रही हैं उन्हें समझो। लुईज हे कहती हैं कि जिंदगी बार बार हमें एक ही तरह की परिस्थितियां और अनुभव तब तक देती है जब तक हम उनसे कुछ सीख नहीं लेते। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ गलतियां या तकलीफें बार बार आपकी जिंदगी में लौटती हैं? जैसे बार बार एक जैसे रिश्तों में चोट खाना, हर बार आर्थिक परेशानी में फंसना या बार बार आत्मसम्मान खो देना। यह सब इत्तेफाक नहीं है। ये आपकी आत्मा और ब्रह्मांड का तरीका है यह कहने का कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया और तुम उसे ही दोहरा रहे हो। लुईज कहती हैं कि हमें ऐसे अनुभवों को दोष देने के बजाय रुककर गहराई से खुद से यह पूछना चाहिए, मैं इसमें से क्या सीख सकता हूं? मैं कौन सी सोच या आदत बार बार दोहरा रहा हूं? क्यों मैं खुद को बार बार ऐसे हालात में डाल रहा हूं? जैसे ही आप सचमुच ध्यान देने लगते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जवाब देना शुरू करता है। आप समझते हो कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। जब आप अपनी गलतियों को गुस्से या शर्म से नहीं बल्कि समझदारी और करुणा से देखते हो, तभी आप उनसे कुछ नया सीखते हो और आगे बढ़ते हो। याद रखिए, जिंदगी बार बार दस्तक देती है, लेकिन अगर आप नहीं सुनते तो वही चीजें बार बार होंगी। समझिए, सीखिए और खुद को बदलिए। नंबर 20, हर दिन एक नया मौका है। लुईज हे कहती हैं कि हर सुबह, हर दिन एक ताज़ा शुरुआत है। आपकी पिछली गलतियां, दुख, पछतावे या नाकामियां, ये सब बीते हुए कल की बातें हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज से क्या करना है ये पूरी तरह आपके हाथ में है। बहुत से लोग सोचते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे हालात कभी नहीं बदल सकते, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन लुईज हमें याद दिलाती हैं कि आप जब चाहें अपनी सोच बदल सकते हो, और जब सोच बदलती है जिंदगी भी बदलने लगती है। हर सुबह जब आप जागते हो तो आपके पास एक खाली पन्ना होता है। आप तय करते हो कि आज आप क्या सोचोगे, कैसे काम करोगे और किस दिशा में जाओगे। अगर आप आज तय कर लो कि मैं खुद से प्यार करूंगा, मैं अपनी गलती से सीखूंगा, मैं दूसरों को माफ करूंगा, मैं अपने डर से आगे बढ़ूंगा, तो आपकी जिंदगी उसी पल से बदलना शुरू हो जाती है। लुईज हे का ये संदेश बेहद शक्तिशाली है। आप अपने ही जीवन के रचयिता हो। हर दिन नया है और आप हमेशा नई कहानी लिख सकते हो। इसलिए आज, अभी, इसी पल से शुरू करो। जो कल नहीं कर पाए वो आज करो, क्योंकि बदलाव के लिए सबसे अच्छा समय अब है। नंबर 21, बदलाव से मत डरो। लुईज हे कहती हैं कि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो चीज कभी नहीं बदलती वह मर जाती है, और जो जिंदा है उसमें बदलाव जरूरी है। लेकिन हम इंसान अक्सर बदलाव से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव का मतलब है जाना पहचाना छोड़ना, कुछ नया शुरू करना, अनिश्चितता को अपनाना। लुईस समझाती हैं कि यह डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप बदलाव को गले नहीं लगाओगे तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। वही पुराने रिश्ते, वही गलत आदतें, वही सोच, ये सब धीरे धीरे आपको थका देती हैं और अंदर से खोखला बना देती हैं। सोचिए, अगर पेड़ पुराने पत्ते न गिराए तो नए पत्ते कैसे आएंगे? अगर सूरज न उगे तो रात कब खत्म होगी? ठीक वैसे ही, जब आप बदलाव को स्वीकार करते हो, चाहे वो काम हो, सोच हो, रिश्ते हो या आदतें, तो आप असली जिंदगी जीने लगते हो। लुईस कहती हैं, हर बदलाव एक नया अवसर लाता है, खुद को बेहतर बनाने का, जिंदगी को सुंदर बनाने का। इसलिए हर बार जब दिल में डर आए तो खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, बदलाव मेरे लिए अच्छा है, मैं नई चीजें सीखने और अपनाने के लिए तैयार हूं। बदलाव से मत डरो, क्योंकि वहीं से नया रास्ता, नया जीवन और असली आजादी शुरू होती है। नंबर 22, जो जिंदगी चाहिए उसकी कल्पना करो। लुईज हे कहती हैं, हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। आपकी सोच, आपकी कल्पना ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप अपने मन में दुख, गरीबी, डर और असफलता की तस्वीरें बनाएंगे तो वही आपकी जिंदगी में बार बार लौटेंगी। लेकिन अगर आप खुशहाल, स्वस्थ और सफल जीवन की कल्पना करना शुरू करें तो आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपके कर्म उसी दिशा में चलने लगते हैं। कल्पना का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। इसका मतलब है मन में साफ साफ देखना कि आप क्या चाहते हैं।
हर दिन उस जिंदगी को महसूस करना जैसे वो अभी आपकी है, और फिर धैर्य से उसी दिशा में काम करना। लुईस कहती हैं, आप जो सोचते हो वह आप बन जाते हो, आप जो महसूस करते हो वह आप अनुभव करते हो, और आप जिस पर विश्वास करते हो वह आप अपनी ओर खींचते हो। तो अगर आप चाहते हैं एक सच्चा प्यार भरा रिश्ता, आर्थिक आजादी, अच्छा स्वास्थ्य या आत्मिक शांति, तो सबसे पहले मन में उसकी एक सुंदर सजीव कल्पना बनाइए। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके सोचिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुशहाल हूं, मेरे जीवन में प्यार और सम्मान है, मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं। कल्पना एक बीज है, अगर आप उसे रोज प्यार से सींचते हो तो वक्त आने पर वो हकीकत के फूलों में बदलता है। नंबर 23, अच्छा माहौल बनाओ। लुईस हे कहती हैं कि आपका आसपास का माहौल यानी लोग, जगह और सोच आपकी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। जैसे पौधे को बढ़ने के लिए साफ मिट्टी, पानी और धूप चाहिए, वैसे ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक और सहयोगी माहौल चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हर वक्त शिकायत करते हैं, जो आपको नीचे गिराते हैं, जो खुद भी खुश नहीं हैं, तो उनका असर आपके मन और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। धीरे धीरे आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाती है और आप बिना कारण थकान, चिड़चिड़ापन और उदासी महसूस करने लगते हो। लुईस कहती हैं, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माहौल को देखो। आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके कमरे की सफाई, दीवार पर लगे शब्द या तस्वीरें, ये सब मिलकर आपकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मिलो जो आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे स्थानों पर जाओ जो शांति और ऊर्जा देते हैं। अपने घर, मोबाइल और मन को गंदगी, शोर और नेगेटिव चीजों से मुक्त रखो। और सबसे जरूरी बात, आप खुद भी दूसरों के लिए अच्छा माहौल बनो। जब आप प्यार, आदर और सकारात्मक सोच फैलाते हो तो वही चीजें आपकी जिंदगी में भी लौट कर आती हैं। याद रखिए, आप जिन लोगों और माहौल में सबसे ज्यादा समय बिताते हो वही आपकी सोच और जीवन को आकार देते हैं। नंबर 24, जिंदगी में संतुलन बनाकर रखो। लुईस हे हमें सिखाती हैं कि एक सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है संतुलन। सिर्फ काम करना या सिर्फ आराम करना, दोनों ही आपको थका सकते हैं। जिंदगी तभी अच्छी लगती है जब उसमें काम, विश्राम और आत्म देखभाल सब कुछ संतुलित हो। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा काम करने से जल्दी सफल होंगे, लेकिन अगर आप हर वक्त सिर्फ काम करते हो और अपने शरीर, मन और रिश्तों का ध्यान नहीं रखते, तो वो थकान धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। उसी तरह अगर आप हर समय आराम करते रहो और कुछ निर्माण ना करो तो आत्मसम्मान और प्रेरणा भी खोने लगती है। लुईस कहती हैं, आपका शरीर और मन एक टीम की तरह है, दोनों को आराम, पोषण और प्रेरणा चाहिए होती है। इसलिए दिन भर के काम के बाद खुद को थोड़ा आराम जरूर दो। हफ्ते में थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालो, चाहे वो संगीत सुनना हो, किताब पढ़ना हो या टहलना हो। और सबसे जरूरी, अपनों के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि भावनात्मक संतुलन भी जरूरी है। याद रखिए, संतुलन का मतलब है हर उस चीज को समय देना जो आपको जिंदा और खुश महसूस कराए। आपकी जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक सुंदर यात्रा है जिसमें आपको खुद का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। नंबर 25, हीलिंग यानी बदलाव धीरे धीरे होता है। लुईस हे कहती हैं कि हीलिंग यानी अंदर से ठीक होना। कोई जादू नहीं है जो एक रात में हो जाए। यह एक धीमी लेकिन सुंदर प्रक्रिया है। जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपकी सोच, भावनाएं और जिंदगी भी धीरे धीरे बदलती है। कई लोग शुरुआत तो करते हैं, जैसे सकारात्मक सोचना, माफ करना, खुद से प्यार करना, लेकिन कुछ दिन में ही कह देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं फिर से पहले जैसा महसूस कर रहा हूं। ये सब मेरे लिए नहीं है। लेकिन लुईस समझाती हैं, जब सालों से जमा हुआ दर्द, डर और गलत सोच अंदर बैठी हो तो उसे ठीक होने में भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है। हीलिंग का मतलब है खुद को धीरे धीरे समझना, पुराने घावों को प्यार से भरना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। इस सफर में कभी आप गिरोगे, कभी आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर आप लगातार खुद पर काम करते रहो तो बहुत गहराई से बदलाव आता है। लुईस हमें ये यकीन दिलाती है, धैर्य रखो, खुद पर भरोसा रखो और हर दिन खुद के लिए कुछ अच्छा करो। थोड़ा थोड़ा करके आप सच में ठीक हो जाओगे। जिंदगी बदल जाएगी, बस आपको खुद को वक्त देना है।
हर इंसान के अंदर खुद को ठीक करने की ताकत होती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम खुद को सुनें, समझें और थोड़ा धैर्य रखें। लुईज हे की यह किताब हमें यही सिखाती है कि हम अपने विचारों से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपको यह बातें दिल से महसूस हुईं, अगर आपको लगा कि यह ज्ञान किसी और को भी फायदा पहुंचा सकता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अपनी सोच और अनुभव को नीचे कमेंट में शेयर करें।